देखो पीएन संधि के उपयोग। अब पीएन संधि जो डायोड है, डायोड पीएन संधि जंक्शन यानी कि डायोड के उपयोग हैं। तो जो हमारा पीएन संधि डायोड है वो दो प्रकार से यूज होता है। पहली बात तो ये हमारा पीएन संधि क्या था, लास्ट उसमें मैं आपको बता चुका हूं पीएन संधि क्या था। जब पीएन संधि डायोड वो बनता था जब एक पी टाइप क्रिस्टल को और एक एन टाइप क्रिस्टल को पास पास रख दिया जाए, तो उसकी जो परिसीमा बनी थी यानी कि जो संधि बनी थी उसे क्या बोलते हैं, पीएन संधि। और जो पूरा सिस्टम बना उसे बोलते थे पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब इसके कुछ यूज हैं, उपयोग हैं, वे क्या क्या है। ये देखो क्या करता है, तुम्हारा डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब तक तुमने साइंस में केवल ये पढ़ा ट्रांसफार्मर में ये पढ़ा था कि जो एसी होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में ही, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। बट ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में। आप लोगों के लिए बता दूं, जो एसी होता है, एसी क्या होता है, जो अप डाउन चलता है और टाइम के साथ चेंज होती हो, वो होती है एसी। और जो डीसी होती है वो क्या होती है, एक बार उठ जाएगी तो ऊपर ऊपर चलेगा फिर डाउन हो जाएगी, वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। और ये होती है हमारी एसी, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। और जिसमें जो डीसी में कन्वर्ट करता है उन्हें बोलते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी। फिर से जो डीसी में कन्वर्ट कर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रेक्टिफायर। क्या होता है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या होते हैं, जो हमें दिष्टकारी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, दिष्टकारी। यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने होते हैं हमारे, कौन बोलते हैं उसे, रेक्टिफायर बोलते हैं, अर्थात दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, और कौन यूज करेगा, ये पीएन संधि के उपयोग है। दो प्रकार से यूज होती है, अर्धतरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब करना क्या है, ट्रांसफार्मर की तरह चलना है। तो हमें अभी पढ़ना है क्या, हाफ वेव, फुल वेव नहीं, हाफ वेव। हाफ वेव तो समझ जाओगे। ये क्या है, हमारा एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर की क्या है, ये प्राइमरी कोयल। ये क्या है, हमारी प्राइमरी कोयल। और इसमें हमने लगा दिया एसी। क्या लगाई है, एसी। और एसी का जो चक्र है, जो एसी का चलना है, वो मैं बता देता हूं आपको। ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा, या अगर हम इसे थोड़ा सा और छोटी करके बनाए, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, देखना। ये एसी चल रही, सही है, हमारी एसी चल रही। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती है, बताओ। एसी है, एसी को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल पर हम क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं। ये हमने क्या कर दी, एसी लगा दिया, ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, कोयल है, ये हमारी पटली क्रोड रखी होती है ट्रांसफार्मर में, ये पढ़ा चुका हमें। फिर दूसरा जो ट्रांसफार्मर है, यानी कि एक ही ट्रांसफार्मर की जो दूसरी कोयल है, ये तो प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल। इस सेकेंडरी कोयल में हमने पीएन जंक्शन लगा दिया, पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, डायोड, यानी कि डी। क्या नाम दे दिया, डायोड डी। और इस सिरे को बोल रहे हैं हम ए, और ये कॉर्नर है आपका बी। केवल एक डायोड लगा है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड, फिर से मैं बता रहा हूं, पीएन जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और केवल एक डायरेक्शन में क्या देता है, वो डिफ्लेक्शन देगा। डिफ्लेक्शन यानी कि वैल्यू का मान बताएगा, एक डायरेक्शन में बस। ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जो पी है, पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन को निगेटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस होता है, और पीएन जंक्शन केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता। सही है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता। और यहां पर हमारा लगा हुआ है आरएल, आरएल को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जहां पे लोड चेक होता है, यानी कि स्विच एक तरह के, आपने जो वायर छोड़ देते हैं घर पे, जो स्विच जो होते हैं वे लोड रेजिस्टेंस, लोड उठाने वाले। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आउटपुट, यहां क्या मिलेगा, आउटपुट। अब सुनना प्रोसेस क्या चलेगा। ये हमारी लाइट है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स का पॉजिटिव चक्र चला, पॉजिटिव साइकिल चली होगी। पॉजिटिव यानी कि ऊपर वाला सिरा क्या है, पॉजिटिव, और नीचे वाला सिरा क्या है, नेगेटिव। ये तो पता ही यार, एसी के बारे में आप जानते हो आराम से। देखो, ये पॉजिटिव सिरा जब जाएगा, सुनना गौर से, जब ये पॉजिटिव सिरा जाएगा तो ए कॉर्नर क्या होगा, पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, जब ये पॉजिटिव चक्र गया है, पॉजिटिव साइकिल गया है, तो ए सिरा क्या होगा, पॉजिटिव।
और बी सिरा क्या होगा नेगेटिव। अर्थात ए सिरा पॉजिटिव हुआ तो पी को क्या मिला पॉजिटिव, और पी को पॉजिटिव करने पर वो क्या होता है फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत। तो इसमें करंट जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो करंट हमें क्या मिलेगी बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी यहां मिलेगी। ऐसे क्या मिल रही है हमारी ए बी सी, बताओ यहां तक समझ में आती है, मिल गई। अब इस जो एसी है, एसी का नेगेटिव चक्र गया होगा आगे, तो एसी का नेगेटिव चक्र ध्यान देना बेटे, नेगेटिव चक्र इट मींस बी तो पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, और पी को किससे जोड़ दिया तुमने नेगेटिव से, क्योंकि ये वाला कॉर्नर क्या होता है पी, और पी को किससे जोड़ेंगे हम नेगेटिव से। अब क्या जुड़ गया तुम्हारा ये कॉर्नर किससे जुड़ गया नेगेटिव से, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगी इसमें से नहीं होगी ना, तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, खाली कुछ नहीं मिला। समझ में आ रही है बात है, कुछ नहीं मिला। और पहली बात तो ये नीचे तो देगा नहीं क्योंकि डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा, तो ये वाला मिलना चाहिए था हमें ऐसे डॉट 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 में ये मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिला नहीं मिला, हमें खाली मिला, कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब जाहिर सी बात है यार, ये क्या हो गया रिवर्स बायस नहीं हो गया क्या, नेगेटिव चक्र के कारण ए कॉर्नर क्या हो गया नेगेटिव और बी हो गया पॉजिटिव, अर्थात पीएन जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो गया, तो अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो आपने पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर का आपका पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तीसरी चीज, अब फिर से पॉजिटिव चक्र गया होगा। अब जब पॉजिटिव चक्र गया है, पॉजिटिव एक्सरसाइज चली है, तो इस वाले में क्या होगा ए फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और बी नेगेटिव हो जाएगा, और जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होगा या नहीं होगा, यानी कि पी किससे जुड़ गया पॉजिटिव से और एन किससे जुड़ गया नेगेटिव से, अर्थात फॉरवर्ड बायस में होगा तो अपने अंदर से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो अपने अंदर से क्या करता है करंट फ्लो करता है। और ये वाला कौन सा चक्र मिला हमें ई एफ जी, ई एफ जी। अब हमें ये थोड़ा ही मिला है, ये तो मैंने डॉट डॉट में बताया था कि मिलना चाहिए था। अब फिर अगला जो चक्र आया होगा नेगेटिव वाला, उस नेगेटिव कारण फिर से डॉट डॉट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव आया होगा, फिर पॉजिटिव मिला होगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा केवल पॉजिटिव चक्र के कारण ही, जो पॉजिटिव साइकिल है उसके रीजनेबली उसके कारण ही हमें क्या मिल रही है इधर आरएल के जो कॉर्नर है, आरएल के सिरों पे क्या मिल रही है हमें वोल्टेज मिल रही, केवल पॉजिटिव के कारण ही तो मिल रही है। और चक्र कैसी होगी तुम्हारी वेव क्या होगी, हाफ ही तो, हाफ के कारण ही तो मिल रही, क्या फुल वेव के कारण मिल रही नहीं, हाफ के कारण मिले, इसके कारण मिले, इसके कारण नहीं मिल रही, फिर इसके कारण मिले, फिर इसके कारण नहीं मिल रही, ऐसे पॉजिटिव के कारण मिल रही। तो केवल पॉजिटिव अर्धचक्र के कारण हमें करंट मिलती रहती है, नेगेटिव कारण नहीं मिलती। इसीलिए यो क्या है तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी है। फिर से इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं, समझ तो आया वैसे, फिर से थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं कि चित्रानुसार एज ए डायग्राम हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर एसी को क्या करते हैं लगा देते हैं, आरोपित कर देते हैं, और सेकंड वाली ट्रांसफार्मर की सेकंड कॉइल में क्या लगाते हैं, पीएन जंक्शन लगा देते हैं, केवल एक पीएन जंक्शन लगा देते हैं। अब जब एसी का पॉजिटिव चक्र चलता है तो पीएन जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि एक कॉर्नर पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, तो पीएन जंक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, अग्रभिनत में, अर्थात हमें आरएल के सिरों पर करंट मिलती है। सही है। दूसरा, जब नेगेटिव चक्र जाता है एसी का, नेगेटिव चक्र जाता है तो ए कॉर्नर क्या हो गया नेगेटिव और बी क्या हो गया पॉजिटिव, तो ए कॉर्नर जब नेगेटिव हो गया अर्थात पी कैसा हो गया नेगेटिव, और पी नेगेटिव होने पे क्या हो जाए उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो हमें यहाँ कोई करंट मिलेगी नहीं मिली। फिर पॉजिटिव चक्र आता है हमारा EFG वाला। अब इसके कारण क्या होगा, ए सिरा फिर से पॉजिटिव हो जाता है और बी सिरा नेगेटिव हो जाता है, अर्थात फिर आरएल के संगत सिरों पर हमें क्या मिलती है करंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इस कारण हमें केवल पॉजिटिव अर्ध चक्र के कारण ही आरएल के संगत सिरों पर हमें वोल्टेज या करंट मिलती रहती है, अतः इसे क्या बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम बना ले आप, वो इनपुट था और ये आउटपुट है, बना लो इसका डायग्राम। देखो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, यानी कि फुल वेव क्या है समझेंगे। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, इसमें दो डायोड यूज होते हैं। जो हाफ वेव था उसमें एक डायोड यूज होता था पीएन जंक्शन का, अगर फुल वेव की बात करें तो दो डायोड यूज होते हैं हमारे पास। वो ये सेम है, हमारा इनपुट है हमारा प्राइमरी कोयल, और सेकंड वाली जो कोयल है ना
उस वाले में क्या करते हैं, 2 डायोड लगा दे, डायोड D1 और एक डायोड D2। ये डायोड D1 है, ये D2 है, ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, 2 डायोड लग रहे हैं। इसका एक हिस्सा ये जा रहा है लोड रेजिस्टेंस पे, और दूसरा जो हिस्सा जा रहा है वो कहां जा रहा है तुम्हारा, इस वाले लोड रेजिस्टेंस पे। सही है। अब ये जो कॉर्नर है इसका हिस्सा चला गया तुम्हारा यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे, जो कि दूसरे वाला रेजिस्टेंस जो है ये बीच में से क्यों लिया, बीच में से इसलिए लिया है, एक बार तो सर्किट ये चलेगा, एक बार सर्किट ये चलेगा। और जो ये सिंबल है, ये सिंबल केवल इसका है अलग होने का। अगर हम इसे डायरेक्ट निकाल देते तो ये सिंबल बनता है किताब में कि तार टच हो गए हैं, तो तार टच नहीं है, ये सिंबल इसलिए बना रखा। ठीक है। और यहाँ पे बन गया हमारा लोड रेजिस्टेंस, यहाँ हम चेक करेंगे। ठीक है। अब सेम पहले की तरह, जब हमारे पास पॉजिटिव चक्र चला एसी का, पॉजिटिव साइकिल चली, तो ए सिरा क्या होगा हमारा पॉजिटिव और बी सिरा क्या होगा निगेटिव। इट मींस ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब यहां समझना, जब ए सिरा पॉजिटिव हो गया तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस में, और ये कॉर्नर क्या हो गया रिवर्स बायस में, तो ये तो करंट नहीं देने का, ये वाला करंट देगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला चक्कर यहां मिला है ऐसे, ए बी सी। सही बात है। अब दूसरा, अब जब निगेटिव सिरा चला है, सुनना यहाँ पे देखो, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला है, ये निगेटिव किसके लिए है, इसके लिए निगेटिव है और इसके लिए पॉजिटिव है। बात समझेंगे फिर से, इसका अपोजिट समझ गए, कहेगा नहीं सर ये निगेटिव तो निगेटिव आना चाहिए, नहीं भाई यार, निगेटिव साइकिल किसके लिए, इस वाले के लिए। भाई ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, इस वाले के लिए नीचे है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो निगेटिव। यहाँ आप देख नहीं रहे भाई, ये पॉजिटिव वाला, ये वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव है तो ऊपर है, और इसके लिए पॉजिटिव वाला निगेटिव है, तो निगेटिव वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। अब जब निगेटिव, जब हाफ साइकिल चली है तो निगेटिव वाले के लिए ये सिरा तो हो गया निगेटिव, ये सिरा निगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसमें कोई करंट चलने की नहीं, ये तो फॉरवर्ड बायस होगा, नहीं तो रिवर्स बायस हो गया, ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस। तो अब करंट चलेगी इसमें और इस वाले में, और दोनों से क्या मिल जाएगा, हमें फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू मिलेगी, ए बी सी डी और हमारी ई मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब नीचे नहीं मिलने का रिजल्ट बना दो नीचे, क्योंकि ये रेक्टिफायर है भाई, डिस्ट्रिक्ट आ रही है, डीसी में ही कन्वर्ट करेगा ये। अब तीसरा ई एफ जी, ई एफ जी, अब ई एफ जी जाएगा तो इस वाले समय क्या बोल रहे हैं, फिर ए सिरा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बी सिरा निगेटिव हो जाएगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 रिवर्स बायस में। इट मींस डायोड D1 से करंट फ्लो होगी और D2 से करंट फ्लो नहीं होगी। और RL के जो कॉर्नर है उसका हमें फिर से करंट क्या मिलेगी, EFG, फिर से करंट मिल जाएगी। और अगर आगे कोई चक्कर होगा तो उसके कारण फिर निगेटिव के कारण यहां से मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी। तो अब क्या मिल रहा, नहीं हो गया, यानी कि प्लस माइनस दोनोों के कारण ही क्या मिलती जा रही है, आपको करंट मिलती जा रही है। तो ये क्या है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर। ये बहुत आसान है, इसकी अगर डेफिनेशन दोबारा समझे तो क्या है, चित्रानुसार ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल पर आपने क्या कर दिया, एसी को आरोपित करा, एसी लगा दी, और फिर जो एजी यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल में जो एसी है, एसी के पॉजिटिव के कारण ए सिरा पॉजिटिव है और बी सिरा नेगेटिव। इट मींस डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और रिवर्स, ये डायोड D2 रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं गई, फॉरवर्ड बायस में गई, तो हमें यहाँ पे करंट मिली। फिर रिवर्स बायस होने पर यानी कि एसी के निगेटिव अर्धचक्र के कारण डायोड D1 क्या होगा, उत्क्रम अभिनत, और डायोड D2 क्या होगा, अग्र अभिनत, यानी कि फॉरवर्ड बायस। तो इसमें करंट जाएगी, फिर से हमें करंट मिलेगी। फिर पॉजिटिव के कारण ये वो होगा हमारा फॉरवर्ड बायस और ये होगा हमारा रिवर्स बायस, फिर से हमें करंट मिलेगी। ऐसे ही हमारा निगेटिव और पॉजिटिव अर्धचक्र के कारण हमें आरएल के संगत सिरों पर करंट मिलती जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकार यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। इसको डायग्राम को बना लो। अब आप एलईडी, अब जो एलईडी है वो क्या होती है, हमारी फुल फॉर्म है इसकी लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत बार पूछे जाए, थ्योरेटिकल में जितने तो 3 टॉपिक रह रहे तुम्हारे, एलईडी, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो डायोड बोल देते हैं उसे, और हमारी सोलर सेल, वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है वे, उसमें जितना समझाने योग्य है मैं समझा दूंगा, बाकी थ्योरेटिकल है, उसे आप पढ़ लेना। देखो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड मींस करता क्या है, वो है तो ये पीएन जंक्शन ही, पीएन जंक्शन ही बनता है, ये भी ये पी है और ये एन है, लेकिन अगर ये तीर के निशान इस पर लग जाएंगे तो ये बन जाएगा एलईडी। एलईडी का सर्किट डायग्राम है एलईडी,
एलईडी का क्या है, सर्किट डायग्राम। जाहिर सी बात है, इसे कैसे जोड़ दो आप, पॉजिटिव से, और इससे किससे जोड़ दो आप, निगेटिव से। फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, ध्यान देना बेटे। फिर से एलईडी एक ऐसा यंत्र है, एलईडी एक ऐसा यंत्र है जो सामान्यतः पीएन जंक्शन ही होते हैं। परिभाषा सुनते चलना, एलईडी जो है वो सामान्यतः बेसिकली क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं। बट इनमें जो डोपिंग होती है, जो डोपिंग मिलाते हैं वो ज्यादा कर दी जाती है पीएन जंक्शन के कंपैरिजन। आ रही है बात समझ में? पीएन जंक्शन में भी डोपिंग करते थे ना, पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग करते थे उससे ज्यादा डोपिंग करने पर एलईडी बन जाती है। और ये क्या करती है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, यानी कि करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसे प्रकाशीय ऊर्जा में बाहर निकाल देती है। लाइटिंग में लाइट ही तो जलाती है तुम्हारी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे क्या कर देती है, प्रकाशीय ऊर्जा में बाहर निकाल देती है। ये प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग बोल लो आप, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जा रही है, ये विकिरण के रूप में या दृश्य के रूप में बाहर निकाल देती है। फिर से ये क्या करती है, तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को दृश्य प्रकाश के भाग के रूप में बाहर निकाल देती है। जो हम बल्ब देखते हैं यार, एलईडी जो बल्ब आ रहे हैं, फोन में जो फोन की स्क्रीन में जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, अंदर चेक करोगे आप अंदर, वे एलईडी हैं। जो हमारे अलार्म लगे रहते हैं एम्बुलेंस के ऊपर या घर के बाहर जो अलार्म वगैरह लगे रहे हैं, सब कुछ एलईडी लगी हुई है, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा, यानी कि तुम्हारा एलईडी हो गया। एलईडी के बारे में पता लग गया, एलईडी क्या है, सामान्यतः पीएन जंक्शन ही है, इसमें डोपिंग ज्यादा मिला दी जाती है तो ये एलईडी बन जाती है। फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कर देती है, विजुअल लाइट में बाहर निकाल देगी, यानी कि प्रकाश के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित कर देगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। दूसरा, अब इनके कहते हैं उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, कम लोड लेती है। जाहिर सी बात आपने देख रखी, 5-5 वाट की एलईडी काफी रोशनी दे देती है। जबकि अगर हम बल्ब की बात करें, जो सूर्य का बल्ब होता है 100 वाट एनर्जी लेता था, कम वाट की एनर्जी लेता है, ज्यादा में कन्वर्ट कर देता है। इनकी लाइफ लाइन ज्यादा है, बल्ब जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइफ लाइन बढ़िया रहती है, इनकी लाइफ जिंदगी बढ़िया है इनकी, ठीक है। और ये तुम्हारे इसमें यूज होते हैं, कंप्यूटर में यूज होते हैं, नंबर दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। लैपटॉप में यही होते हैं। मतलब जितने भी सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये उनमें सब में छोटी छोटी लगी हुई है, वे सब कुछ एलईडी है, ठीक है। इनमें आपने देखी नहीं, जो फोन होता है, फोन के टच में जो रोशनी आ रही है, ब्राइटनेस घटा रहे बढ़ा रहे, वे सब क्या है, एलईडी है। वे एलईडी ही होती हैं, ठीक है। अब एलईडी का एक वक्र आता है, अब वक्र क्या आता है, वो क्या होता है, सुनो। ये अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक में वर्क करता है। भाई जाहिर सी बात है, इधर तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस है और इधर क्या है हमारा, फॉरवर्ड बायस। आपको मैंने बताया था, इधर की ओर आपने करंट ले रखी है, इधर की ओर आपने वोल्टेज ले रखी है, इधर की ओर आपने क्या ले रखी है, करंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये बढ़ती बढ़ती, इसका वर्क सिंपल है, जैसे फॉरवर्ड बायस का था ऐसे ही चलता चला जाता है, इस टाइप से। ये उसका वर्क है, ग्राफ है इसका, कभी कभी आ जाता है ग्राफ देखने के लिए। बाकी इसका थ्योरेटिकल है, इससे ज्यादा उसमें कुछ समझाने को क्या नहीं, थ्योरेटिकल है, उपयोग वगैरह देख लेना आप इसके एक बार में। डिसएडवांटेज यानी कि हानि या कमियां क्या है इसमें, या यूजफुल क्या है, ये तो हमारी एलईडी होगी। आई होप समझ आ गई होगी, एलईडी के बारे में इतनी चर्चा नहीं है, थ्योरेटिकल है, कर लेना। अब दूसरा आता है फोटोडायोड। दूसरा जो है वो है हमारा फोटोडायोड। अब फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड, देखो फोटोडायोड क्या होता है, एलईडी का जस्ट उल्टा। वो क्या करता है, जो हमारी प्रकाशीय ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप इसे सोलर सेल बोल सकते हो, लेकिन सोलर सेल नहीं है ये, सोलर सेल इसके बाद आएगी। इसका सिंबल अलग हो जाएगा। ये आपका जो सिंबल होगा, ये पीएन जंक्शन ही होता है वैसे वास्तव में, ये भी सब पीएन जंक्शन है। और बस जो तीर के निशान है अगर आप वापस लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका फोटोडायोड। बस इतना सा है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या यूज करता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता हो, ठीक है, वो हमारा क्या है, फोटोडायोड, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें सोलर सेल बता रहा हूं। हाँ भाई, जो तुम्हारा ये है सोलर सेल या प्रकाश सेल है, ये क्या है। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम्हें नहीं तो देखने में एक जैसा लगेगा। जो फोटोडायोड है वो तो चलता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस इट मींस इसका जो अगर डायग्राम की बात करें तो किससे जोड़ोगे, पी को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से, और इसको किससे जोड़ दोगे आप, पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स बायस में वर्क करेगा फोटोडायोड।
ठीक है। और जबकि सो सोलर सेल या प्रकाशीय सेल होते हैं, ये क्या होती है सुनना, जो तुम अपने छतों पे घर पे वगैरह पे लगी हुई देखोगे उसमें पीए नहीं होता, देखो जो उसके नीचे पत्ती होती है ना बारीक सी, वो तो होती है पी की, उसके नीचे चौड़ी वाली पट्टी होती है एन की, छोटी पत्ती होती है एन की, फिर उसके नीचे होती है सॉरी छोटी वाली होती है पी की और फिर बड़ी वाली होती है एन की, और उसके ऊपर एक जो उंगली नुमा में बनी रहा पत्ती सी उंगली के आकार की, वे होती है हमारी एनोड। आपको पता है इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड क्या होता है हमारा निगेटिव, और एनोड क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारा एनोड जो है धातु का उंगली नुमा इलेक्ट्रोड है एक तरह का, ठीक है। अब ये जो सिंबल है ये भी क्या करता है, प्रकाश सोलर सेल या प्रकाश सेल क्या करता है, ये करता है जो प्रकाश की ऊर्जा है, लाइट की जो एनर्जी है, सीधे प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। भाई सोलर सेल का तो आपको पता है वो क्या करती है, आपकी जो सोलर जो पैनल लगे होते हैं वो क्या करती है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश से क्या करती है, बिजली बनाती है, ये तो आपने पढ़ रखा। यानी कि सौर एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बैटरी में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा को क्या कर देता है, वो बैटरी वाली ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा सोलर सेल या प्रकाशीय सेल है। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, और ये हमारा दूसरे टाइप से बना के दिखा सकते हैं कि ये हमारा पी है और ये हमारा एन है, और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट हमें मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है पी से करंट चल रही, ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो रिवर्स बायस में वर्क करता है और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, दोनों में इतना डिफरेंस है बस। फोटो डायोड क्या करता है, रिवर्स वर्क वगैरह में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क करता है, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। एलईडी भी किसमें करती है, फॉरवर्ड बायस में। पीएन भी किसमें करता है, फॉरवर्ड बायस में। जेनर डायोड किसमें करता है, रिवर्स बायस में। फोटो डायोड किसमें करता है, रिवर्स बायस में। दो ऑब्जेक्ट ऐसे आए, यानी कि जेनर डायोड और ये हमारा रिवर्स बायस में, बाकी सब फॉरवर्ड बायस में करेगा वर्क, ठीक है। और यूज कहाँ होते हैं इसके, जाहिर सी बात है आपके सैटेलाइट वगैरह में, जो हमारा आईएसएस घूम रहा है, जो हमारे संचार उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट है, उनमें वहां पे कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स थोड़ा ही है, वो क्या करते हैं, बिजली यानी कि सूर्य का प्रकाश है उसी को किसमें कन्वर्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कराते रहते हैं। या कहीं दूर वगैरह गांव वगैरह जहाँ बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पे क्या लगेगा, सोलर पैनल लगेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो ना हो, वहां पे पहुंचने की जरूरत वही ना हो, वहां पे साधन ना हो, तो वहां पे क्या पहुंच जाएगा, तुम्हारा सोलर पैनल वर्क करता है, ठीक है। थ्योरेटिकल था, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे ट्रांजेक्शन चलेंगे, ये सब कंप्लीट कर लियो।